कुछ दिनों से मेरी मदर के कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और चेकअप के दौरान पता चला कि उनका शुगर 300 या 400 आ रहा है। तो क्या डायबिटीज़ का इस शोल्डर पेन से रिलेशन है? आइए इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक। शुगर और शोल्डर पेन का काफ़ी घना रिश्ता है बिकॉज शुगर हमारे शरीर में कुछ ऐसे बदलाव करता है जिसके कारण हमारे कंधे की मांसपेशियां धीरे धीरे खराब होने लगती हैं और वह ग्रेजुअली एक फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, डायबिटीज़ इन शोल्डर एंड देन डायबिटीज़ इन फ्रोजन शोल्डर। सी दीज टू आर इम्पॉर्टेंट। तो डायबिटीज बेसिकली जो हमारे शरीर में करता है उसे माइक्रो एंजियोपैथी कहते हैं, यानी छोटी धमनियों के अंदर खराबी आ जाना, यानी कि ब्लड सप्लाई में खराबी आ जाना। तो जब भी डायबिटीज हमारे शरीर में माइक्रो सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जिसे हम माइक्रो एंजियोपैथी कहते हैं, उस वजह से दूसरी चीज जो शुगर करता है वो एडवांस ग्लाइकोसाइलेशन करता है, एजीईज को बनाता है। ये दोनों चीजें हमारी मसल्स के अंदर एक क्रॉनिक सूजन को जन्म देती है और जब क्रॉनिक सूजन हमारे कंधे में रहती है तो वह धीरे धीरे पेन का कारण बनती है। और जब भी हमें शोल्डर की मूवमेंट में पेन होने लगता है, हम उस कारण से शोल्डर की मूवमेंट को कम करते जाते हैं। यह कुछ ऐसा ही है जैसे किसी चिपकी हुई चीज़ को आप हटा नहीं रहे हैं तो वो धीरे धीरे और चिपकती जाती है, क्योंकि पेन होता है, हम मूवमेंट नहीं करते, कंधे को और बॉडी के चिपका लेते हैं। तो यह धीरे धीरे फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है। सो ज़रूरी है इस विशियस साइकिल को ब्रेक करना, क्योंकि डायबिटीज़ होगी तो पेन होगा तो फ्रोजन शोल्डर होगा। आपको बीच में अंकुश लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1, शुगर को सबसे पहले कंट्रोल में किया जाए। आपका जो भी रैंडम शुगर है वो 200 से नीचे रखने का ट्राई किया जाना चाहिए। नंबर 2, माइक्रो एंजियोपैथी को होने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम फ्रोजन शोल्डर होने से ज़रूर रोक सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उस फेज में जब कंधा चिपकना शुरू हो जाए या टेंडिनाइटिस शुरू हो जाए, आप फिजियोथेरेपी की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ाएं, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, नियमित बर्फ़ का सेक करें और कभी आप ज़रूरत पड़ने पे हमें सूजन को कम करने के लिए कंधे में कुछ एक इंजेक्शंस या कॉर्टिकल शॉट्स लगाने पड़ सकते हैं जिससे वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। ऐसी चीज़ें जब हम करते हैं तो ये विशेष साइकिल ब्रेक होती है और धीरे धीरे जो हमारा शोल्डर है वो वापस से मूवमेंट गेन करने लगता है। तो दो चीज़ें हमने समझी, डायबिटीज़ का बहुत घना रिश्ता है शोल्डर प्रॉब्लम्स के साथ, और अगर इसे टाइमली कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये फ्रोजन शोल्डर में डेफिनेटली कन्वर्ट होगा। अधिक जानकारी के लिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, अपने फिजिशियन के पास जाएं और उनकी एडवाइस को फॉलो करें और किसी अच्छे डायबिटीज स्पेशलिस्ट से अपनी शुगर को ज़रूर कंट्रोल कराएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।